प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम हिंदी की मैराथन क्लास लेने वाले हैं। आप सबको पता है कि आपका एग्जाम है दोस्तों, 50 प्रश्न है ना, वो हिंदी से आने वाले 85 प्रश्नों में से दोस्तों 50 प्रश्न है वो हिंदी से आने वाले हैं। तो हिंदी का एक तरफा माहौल रहने वाला है। हिंदी की दोस्तों आपको मैं एक संपूर्ण A to Z जो भी आपके सिलेबस में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो ये क्लास दोस्तों आपकी हिंदी की मैराथन क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देख लेना और लास्ट में कमेंट करना हिंदी की तैयारी कैसी है, हिंदी से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ठीक है साथियों, हिंदी के प्रश्न में आपको व्याख्या सहित करवाने वाला हूं, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही सवाल आपके सामने पूछा है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का है? कमेंट करना है भाववाचक संज्ञा वो कौन सी है दोस्तों। पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। फटाफट कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। तो यहां पर जो दोस्तों आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। देखिए यहां पर पेड़ है, पुस्तक और रजाई। पेड़, पुस्तक, रजाई तीनों क्या है दोस्तों, यहाँ पर तीनों है वो जातिवाचक है। कौन सा है दोस्तों? जातिवाचक है तीनों के तीनों ही। बट भाववाचक है वो है पढ़ाई में। पढ़ाई क्या होता है दोस्तों, एक भाववाचक संज्ञा होती है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन एकदम आपका राइट रहेगा। पढ़ धातु में दोस्तों आई प्रत्यय लगाए तब क्या बना, पढ़ाई बना है। और पढ़ाई शब्द होता है क्या होता है, भाववाचक का उदाहरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, ये घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में ये क्या है? ये घोड़ा अच्छा है, इसमें ये है संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, अवय है? बताओ भैया। ये घोड़ा अच्छा है दोस्तों, इसमें ये वो क्या है, ये सर्वनाम दोस्तों। सर्वनाम शब्द संज्ञा के शब्दों के स्थान में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। इसमें उल्लेखित ये दोस्तों वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। ये सर्वनाम कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये भी आपको साथ साथ में कवर करना है। अगला सवाल आपके सामने, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। प्रश्न अगर आपने आधा पढ़ लिया ना तो आपको चाहे आ रहा है प्रश्न तो भी आप गलत कर दोगे, क्योंकि आपने प्रश्न को सही पढ़ा नहीं है। प्रश्न आपसे पूछ रहा है किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। निजवाचक का प्रयोग कहां पर दोस्तों नहीं हुआ है? देखिए, मैं आप ही चला जाऊंगा, या श्याम अपना खाना खुद बना लेता है, ये मैं कार्य अपने आप कर लूंगा, आप कहेंगे तो मैं ही बैठूंगा। तो फटाफट कमेंट करेंगे साथियों, किस वाक्य में निजवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। सीधी बात है यहाँ पर, सीधी बात दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे तो मैं यहीं बैठूंगा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है दोस्तों वो क्या रहेगा, डी ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, मैं अपने आप, है ना, हाँ, अपना खाना खुद और अपने कार्य आप। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। ठीक है ना। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों, कर्ता के लिए कर्ता के साथ प्रकट करने वाले किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप, अपने आप, समय, खुद, स्वतः, निजी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। बट दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ना, ये क्या है, मध्यम पुरुषवाची सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा डी सही रहेगा। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उसने सेब खाया, सक्रमक क्रिया। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया। माताजी प्रतिदिन बाग में जाती है ना, रंजक क्रिया। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, आक्रामक क्रिया। फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन सा यहाँ पर दोस्तों है वो असंगत है। असंगत कौन सा है, फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। माताजी प्रतिदिन दोस्तों क्या करते हैं, बाग में जाते हैं। तो इसमें दोस्तों क्रिया कौन सी है, बिल्कुल यहाँ पर जो क्रिया है वो है सात्यबोधक क्रिया। कौन सा, सात्यबोधक क्रिया, रंजक क्रिया नहीं है यहाँ पर। जो भी विद्यार्थी सी को सही कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लगातार जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, लगातार जाने का बहुत हो रहा है कि माताजी प्रतिदिन दोस्तों मतलब रोज क्या करते हैं, प्रतिदिन वो बाग में जाते हैं, लगातार क्रिया हो रही है। तो कौन सी क्रिया आ जाएगी, सात्यबोधक क्रिया आ जाएगी। अगला सवाल आपके सामने, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द दोस्तों आपको पहचान करनी है कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी के सभी शब्द क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए दोस्तों, है ना। यहाँ पर है खोक और पत्थर, दोनों को दोनों ही क्या है दोस्तों, दोनों को दोनों ही शब्द है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बाकी सद्भव दोस्तों दिए गए हैं। ठीक है ना। तीन विकल्प क्या है दोस्तों, तीन विकल्प है ना। तीन विकल्प दोस्तों यहाँ पर दिए गए तत्सम के, ये तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है। बट ये दोनों ही क्या है दोस्तों, दोनों ही तद्भव है। ठीक है, अगला सवाल, चिंतनमय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द कौन सा अपने पास में आया है दोस्तों, शब्द अपने पास है चिंतनमय, न आधा है, म है और ये है। फटाफट एक बार क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। चिंतनमय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा,
चलिए दोस्तों, तो चित्तमय क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ची और आधा त। देखिए अपन करते हैं ची आधा त धन, उसके बाद दोस्तों जो आपका हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर मय हो जाएगा। अगर यहाँ पर संधि पूछ ले आपसे तो संधि है व्यंजन संधि दोस्तों। संधि कौन सी इसमें, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है बी को राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा यहाँ पर। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत शानदार प्रश्न था दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर सीधा एक रूल लगा है दोस्तों, यदि वर्ग के पहले या तीसरे में दोस्तों क्या आए, पहले और तीसरे के पश्चात न आए या म आए तो पूर्व पद का वर्ण अपने साथ पक्षमाक्षर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दशानंद है, दिनांक है, वार्डमय है, षडामास है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा बी उत्तर रहेगा। अगला है संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। संज्ञा से बना विशेषण कौन सा नहीं है, आर्थिक, प्राथमिक, सामाजिक, वैज्ञानिक। कमेंट करेंगे संज्ञा से बना विशेषण है वो कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। संज्ञा से बना विशेषण दोस्तों है वो यहाँ पर जो आपका रहेगा प्राथमिक। प्राथमिक शब्द यहाँ पर क्या है, एकदम राइट है। ये दोस्तों है ना संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। बाकी तीनों ही क्या है, तीनों ही संज्ञा से बने विशेषण है, जैसे अर्थ धनिक, समाज धनिक, विज्ञान धनिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। बी है वो क्या है दोस्तों यहाँ पर गुणवाचक विशेषण से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, बिल्कुल गुणवाचक से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी राइट रहेगा। कौन सा विवरण सही नहीं है, प्रेरणात्मक में प्र उपसर्ग है, प्राप्त में, पर्याप्त में परि उपसर्ग है, आध्यात्म में अधि उपसर्ग है, अभ्यास में अ उपसर्ग है। इनमें से बताओ कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या करो, आप ध्यान से देखो, ऑप्शन को पहले ध्यान से देखो। अभ्यास दोस्तों, अभ्यास में क्या हो जाएगा, बिल्कुल अभ्यास में दोस्तों यहाँ पर गलत किया गया है। ठीक है ना, हाँ अभ्यास में दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, अभ्यास में अ उपसर्ग नहीं होता है। अभ्यास दोस्तों किस तरीके से होता है, अभी प्लस आस, अभी धन आस तो बनता अभ्यास। ठीक है, तो यहाँ पर उपसर्ग कौन सा है, अभी उपसर्ग है, इन्होंने बता दिया। तो असंगत कौन सा हो गया, ऑप्शन ए असंगत हो गया। अगर आपकी हिंदी अच्छी है दोस्तों तो बिल्कुल आपका 100% चांस बनता है कि आपका हाईकोर्ट प्यून में नंबर आ जाएगा। और हाईकोर्ट वाली वैकेंसी है वो 4th ग्रेड से भी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है ना, चतुर्थ श्रेणी वाली भर्ती से भी अच्छी भर्ती है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगला इनमें से किस शब्द में इले प्रत्यय नहीं है, इले प्रत्यय नारियल, अड़ियल, मरियल और सड़ियल। इनमें से कमेंट करना है ईल प्रत्यय है वो किसमें नहीं है। ईल प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, नारियल शब्द दोस्तों। नारियल शब्द है ना, बिल्कुल ये किससे बना है, इसका निर्माण नारिकेल से हुआ है। ठीक है, बाकी तीनों में क्या लगा हुआ है, अड़ियल प्रत्यय है। जैसे यहाँ पर दोस्तों देखें ईल प्रत्यय लगा हुआ है, चूड़ियल है, खड़ियल है, मठियल है, मरियल है, सड़ियल है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, नारियल सही रहेगा। नारियल शब्द में दोस्तों इलिय प्रत्यय है ना, ईल प्रत्यय है होने लगा हुआ है। अगला रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रस्सी का पर्यायवाची वो कौन सा नहीं है दोस्तों, रसंज्ञा, गुण, रज्जू, डोर। कमेंट करेंगे रस्सी का पर्यायवाची दोस्तों है वो कौन सा नहीं है। तो रसज्ञा, रसज्ञा क्या होता है दोस्तों, जीभ का पर्यायवाची है। रसज्ञा जीभ का पर्यायवाची होता है। बाकी तीनों के तीनों ही क्या है दोस्तों, यहाँ पर रस्सी के पर्यायवाची है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा विलोम युग्म गलत है, सूरता का भीरुता, रिजु का वक्र, गरिमा का अणिमा, पाप का पुण्य। इन्हें में से बताओ कौन सा विलोम शब्द गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों, गरिमा शब्द का विलोम। गरिमा शब्द का अगर विलोम अगर आपसे पूछे दोस्तों तो गरिमा का विलोम क्या होता है, फटाफट कमेंट करेंगे। लघिमा होता है। क्या होता है दोस्तों, लघिमा होता है, वो गरिमा का विलोम होता है। ठीक है, और अणिमा का विलोम दोस्तों कौन सा होता है, महिमा। महिमा होता है, क्या होता है, अणिमा का विलोम होता है। तो यहाँ पर असंगत कौन सा हो गया, सी ऑप्शन आपका असंगत हो गया। अगला पूछा है अकस्मात यहाँ एकाएक घटित होने के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है। अकस्मात यहाँ दोस्तों एकाएक घटित होती, कोई भी जैसे घटना घटित हो गई, अकस्मात हो गई दोस्तों, तो उसके लिए क्या कहा जाता है, फटाफट कमेंट करेंगे। आक्रमक, आगोपात, अधिभौतिक या आस्मिक। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आस्मिक। आस्मिक का मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक घटित घटना हो जाना या अकस्मात घटना हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। यहाँ पर है आक्रामक। आक्रामक अर्थ क्या होता है, जो आक्रमण करे दोस्तों, या आक्रमण करने वाला। ठीक है, आदोपात का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आदि से अंत तक। ठीक है, और अधिभौतिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, भौतिक पदार्थ जीवाणु के कारण उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी राइट रहेगा।
अगला सवाल आपके सामने, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ऐतिहासिक, जगन्नाथ, चतुर्साया, तदुपरांत। बताओ अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। तदुपरांत को ध्यान से देखो भैया, तदुपरांत ऐसा नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं दोस्तों? तदुपरांत दु, ठीक है, परांत। तो ये तदुपरांत देखते क्या एकदम राइट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी राइट हो जाएगा। अगला है, हो सकता है कि आज वर्षा हो, वाक्य कौन से काल का है? हो सकता है कि आज क्या हो जाए? वर्षा हो जाए। फटाफट कमेंट करेंगे, हो सकता है आज बिल्कुल वर्षा हो, ये वाक्य किस काल का है? तो ये दोस्तों वाक्य है वो किस काल का हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे। हो सकता है आज वर्षा हो, वाक्य है वो किस काल का है दोस्तों? ये है अपने संभावित भविष्य काल का। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट का संपूर्ण कोर्स हमारे पास आपको मिलने वाला गीता बैच दोस्तों। इस गीता बैच में आपको हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृति बोलियां, मतलब संपूर्ण सिलेबस मात्र आपको 299 के अंतर्गत करवाया जा रहा है। जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, फिर इसके अंदर आपको पूरा कोर्स मिलेगा। फीस दोस्तों वाली फॉर 299 है। एग्जाम जब तक नहीं होगा हम आपको एग्जाम तक पढ़ाते रहेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। साथ में आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे और पीडीएफ मिलेगी और सब्जेक्ट की। फटाफट आपको डाउनलोड करें और आज ही दोस्तों अपनी तैयारी वो सुनिश्चित करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ है वो सही से नहीं किया हुआ है? फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, टक्का सा जवाब देना, साफ मना कर देना, घर बसाना, विवाह करना, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना। फटाफट कमेंट करेंगे कि इनमें से कौन सा दोस्तों है वो मुहावरा या भावार्थ है वो सही नहीं है। तो यहां पर आपका क्या रहेगा? पेट पर लात मारना। पेट पर लात मारने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है किसी की आजीविका को नुकसान पहुंचाना, ठीक है, बिल्कुल। और भयंकर चोट पहुंचाने का मतलब क्या होता है? भयंकर चोट पहुंचाने का दोस्तों इसका मुहावरा बनता है, वो बनता है कमर तोड़ना, ठीक है। पेट पर लात मारने का अर्थ होता है दोस्तों किसी की आजीविका को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्सनलिक शब्दावली में दोस्तों आपको बताना है रिफरेंस का सही हिंदी रूप क्या होता है। रिफरेंस का हिंदी रूप पूछा है दोस्तों आपसे, तो इसका होता है संदर्भ। क्या होता है? संदर्भ। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला, कौन सा शब्द संज्ञा का है? बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने पूछ लिया गया है दोस्तों कि संज्ञा का शब्द है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें और कमेंट करें कि कौन सा यहाँ पर संज्ञा शब्द है। तो देखिए यहाँ पर मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई। तो यहाँ पर दोस्तों बुराई शब्द है ना, बुरा शब्द में क्या लगा है? बुरा विशेषण में आई प्रत्यय लगा है, इससे बना बुराई। बुराई क्या है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगला है आपसे, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा का है? जातिवाचक है किसमें वो आपको बताना है। तो जातिवाचक पुस्तकें, पुस्तक पूरी जाति को प्रदर्शित करती है। पहाड़, नदी, नदियों में सब नदियां आती है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी, जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है। बी ऑप्शन में सारे के सारे शब्द कैसे हैं दोस्तों? जातिवाचक हैं, वर्ग का बोध करवा रहे हैं, ठीक है ना। एक पूरी जातियां जो वर्ग का बोध करवाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है ना। मैं, उस, तुम, सड़क। फटाफट कमेंट करेंगे। तो सड़क शब्द दोस्तों है ना वो संज्ञा शब्द है। सड़क क्या है? यहाँ पर संज्ञा शब्द है, सर्वनाम नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? तीनों के तीनों सर्वनाम है। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है पढ़ना, खाना, देखना, रोना। अकर्मक क्रिया का उदाहरण दोस्तों है वो कौन सा हो जाएगा? रोना। बालक रोता है ना, तो बिल्कुल कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो बाकी तीनों के तीनों किसके हैं? सकर्मक क्रिया के है। बट रोना है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अकर्मक क्रिया का हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द नाम से स्पष्ट है दोस्तों। नुक्कड़, मखोला, लंगोट, चमगादड़। बताओ देशज शब्द है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो मखोल शब्द क्या है दोस्तों? यहाँ पर देशज शब्द है। बाकी तीनों ही क्या है? तद्भव है। मखोल शब्द कैसा शब्द है दोस्तों? देशज शब्द है। बाकी तीनों शब्द तद्भव शब्द दिए गए हैं। तो बी उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? सही हो जाएगा। संधि की दृष्टि से कौन सा संगत है? सही कौन सा है? विदेधनिक, विदायिक, स्त्रीधन उचित, स्त्री उचित, गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश, अधधन पतन, अधपतन। तो यहां पर कमेंट करना है कि संधि की दृष्टि से कौन सा सही है।
तो अधपतन दोस्तों एकदम राइट है। यहाँ पर अधपतन है वो क्या है, एकदम दोस्तों राइट किया गया है। यहीं पर दोस्तों अगर देखें विधेय तनिका का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों होता है वो एडी स्वरसंधि हो जाएगी। स्त्रीधन उचित, स्त्री उचित, है ना, यहाँ पर भी इन्होंने क्या कर दिया है, गलत संधि विच्छेद कर दिया है। बट अगर आपसे पूछें कि कौन सा विकल्प सही है ना, तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। संधि कौन सी है दोस्तों, संधि है विसर्ग संधि। संधि कौन सी है, विसर्ग संधि यहाँ पर है। अगला सवाल आपके सामने, परबा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य क्या है। परबा एक सुशील कन्या है दोस्तों, तो देखिए पहली बात तो विशेष्य होता ही क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है दोस्तों उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। परबा एक सुशील कन्या है, वाक्य में कन्या की शब्द की क्या बता रही है दोस्तों, सुशील बताया जा रहा है, तो यहाँ पर कन्या क्या हो जाएगी, कन्या एक दोस्तों बिल्कुल विशेष्य हो जाएगी। ठीक है ना, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है ना उसे विशेष्य कहते हैं। तो कन्या की क्या बताई जा रही है, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है। अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, अनुचित, अनवय, अनुदित, अनुदित। फटाफट कमेंट करेंगे अनु उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, अनु उपसर्ग का प्रयोग किस में दोस्तों नहीं हुआ है, अनुचित में। अनुचित का अगर दोस्तों अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर आधा न आएगा, ठीक है, अनु नहीं आएगा, आधा न आएगा प्लस उचित हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों में क्या हुआ है, अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बट नहीं किस में हुआ है, अनुचित में नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है ना तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको हाईकोर्ट प्यून की ऐसी क्लास दोस्तों है वो कंटिन्यू देता रहूंगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, कार प्रत्यय से निर्मित शब्द है, नहीं है, कार प्रत्यय किसमें नहीं लगा हुआ है बताइए, बेकार, श्रवणकार, कुंभकर या नाटककार। फटाफट कमेंट करेंगे कार प्रत्यय किसमें है वो नहीं लगा हुआ है। बेकार शब्द में दोस्तों बे उपसर्ग है, ठीक है ना, यहाँ पर प्रत्यय का पूछा है, फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल बेकार शब्द में प्रत्यय है ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ बे, ठीक है, बेकार। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट है, ऑप्शन ए राइट है। तीनों में क्या लगा हुआ है, कार प्रत्यय। कार प्रत्यय किसमें नहीं है, ऑप्शन ए में, इसमें उपसर्ग है बे। अगला सवाल, ऋण का पर्यायवाची शब्द है, फटाफट कमेंट करेंगे ऋण का पर्यायवाची कौन सा होता है दोस्तों, विहग, खग, हंस, मृग, बताओ। ऋण का पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है अपने मृग का। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन डी एकदम आपका राइट है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, चलिए, और बाकी तीनों दोस्तों क्या है, बाकी तीनों पक्षी के पर्यायवाची है, किसके पर्यायवाची है, पक्षी के पर्यायवाची है। ठीक है, अगला सवाल, किस विकल्प का विलोम युग्म असंगत है, असंगत किसका है, अनुराग, विराग, उचित, अनुचित, श्वेत, श्याम, अम्ल, विमल। तो यहां पर बताओ किस विकल्प का विलोम शब्द है वो असंगत है ना। तो अमल का विलोम दोस्तों क्या होता है, मलिन होता है। अमल का विलोम क्या होता है दोस्तों, मलिन होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन डी। अगला है, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक देश से दूसरे देश में माल भेज दिया ना उसे क्या कहते हैं, आयात, यांत्रिकी, बारोपीय, निर्यात। तो उसे कहते हैं आयात दोस्तों, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना आयात कहलाता है। अगला है, किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध है, सभी अशुद्ध शब्द दोस्तों किसमें है, तो यहां पर ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए आप, ऑप्शन सी में ज्योत्सना, संदोपदेश, श्रृंखला, है ना, तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अगला सवाल, किस वाक्य में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, सही हुआ है, बिल्कुल प्रश्नवाचक चिन्ह है ना वो सही किस में लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह का दोस्तों सही उपयोग किस में हुआ है वो आपको बताना है। आज, क्या हम आज, क्या से क्या हो गए, ये गलत है। क्या वह घर तुम्हारा ही है, ये बिल्कुल एकदम राइट है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग है वो एकदम राइट हुआ है। ठीक है, अगला, वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है, वह चलेगा, है ना, वो हमारे साथ चलेगा, वो चलेगा, वाक्य वो क्या है दोस्तों, सामान्यतः भविष्य काल का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है, सामान्यतः भविष्य काल का उदाहरण, बिल्कुल। अगला सवाल, चिट्ठी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों, चिट्ठी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मरने के दिन या विनाश के लक्षण प्रकट होना। क्या आएगा उत्तर, विनाश के लक्षण प्रकट होना या दोस्तों मरने के दिन निकट आ जाना। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब चिट्ठी के पर आते हैं ना तो ज्यादा समय तक वो जीवित नहीं रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने, विसंगति शब्द के लिए अंग्रेजी शब्द क्या रहेगा, विसंगति के लिए आपको बताना है इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। विसंगति को दोस्तों आपको बताना है अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्क्रिपेंसी क्या जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहा है, हाईकोर्ट पियून का संपूर्ण दोस्तों आपको मॉडल पेपर है वो मात्र 99 में मिलने वाला है। 11 मॉडल पेपर दोस्तों आपको मिलेंगे मात्र 99 रुपए में। फुल टेस्ट आपको मिलेंगे एकदम ओरिजिनल पेपर जैसा पेपर आपका एग्जाम आएगा वैसा का वैसा उसी तरीके से पेपर तैयार किए गए हैं, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले दोस्तों थोड़े बहुत आप मॉडल पेपर देके जाओ, ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आपको पता चल सके कि पेपर कैसा आता है। ठीक है, तो पूरा पेपर क्या रहेगा, परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहेगा, सभी विषयों का समावेश रहेगा, सफलता के लिए रामबाण है। तो जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करके इस मॉडल पेपर का आप जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। इससे आपकी काफी हेल्प हो जाएगी और बहुत शानदार आपका स्कोर बनेगा और टाइम मैनेजमेंट भी आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला पूछा है सर्वनाम से निर्मित भावार्थ संख्या कौन सी है। कमेंट करेंगे सर्वनाम से बनी भावार्थ संख्या कौन सी हो जाएगी। तो देखिए कायरता, ईर्ष्या, अहंकार, औचित्य। तो सर्वनाम से निर्मित भावार्थ संख्या है दोस्तों वो है अहंकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों। अहम सर्वनाम है दोस्तों और कार प्रत्यय है, इससे क्या बन गया, अहंकार भावार्थ संख्या का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आपका उत्तर सी सही है। अगला है निम्न में से कौन सा जातिवाद संज्ञा है। जातिवाद संज्ञा कौन सी हो जाएगी, हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। तो देखो यहाँ पर नदी शब्द क्या है दोस्तों, जाति विशेष का बोध करवा रहा है, इसलिए यह शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है ना। संबंधवाचक का प्रयोग है वो किस में नहीं हुआ है। देखिए आज जो ना करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। तो संबंधवाचक किसमें दोस्तों नहीं है, तो ऑप्शन सी को ध्यान से देखो। ऑप्शन सी दोस्तों है ना, इसमें जो आपका है वो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला है वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहुंच गया दोस्तों है वो किस दोस्तों आपको बताना है क्रिया का उदाहरण है। फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक, द्विकर्मक, संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया दोस्तों है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे खाना खा चुका होगा तो इनमें क्या होता है दोस्तों, संयुक्त क्रिया होती है, वो घर पहुंच गया होगा। ठीक है, अगला सवाल निम्न में से देशज शब्द कौन सा है। देखिए ओखली, टोटका, टूटेवा, किवाड़। बताओ निम्न में से देशज शब्द दोस्तों है वो है टूटेवा। टूटेवा शब्द दोस्तों है बिल्कुल देशज है, बाकी तीनों ही क्या है, तीनों ही तद्भव शब्द है। तीनों ही कैसे शब्द है, तद्भव शब्द है। तो यहां पर आपका उत्तर सी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला है किस शब्द का संदेह विशेष सही नहीं है। तदुपरांत, तदोपरांत, सड़धन आनंद, सड़ानंद, वाकधनीस, वाकीस, सदन सर्चित, सचरित्र। तो यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे किस वाक्य में संधि ये सही नहीं है। तो यहाँ पर तदुपरांत की संधि दोस्तों है वो सही नहीं की गई है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को बता रहा है ऑप्शन ए सही है। अगला है विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। बताओ भाई विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ये बहुत सुंदर चित्र है। मेरा घर उसके घर से छोटा है, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए, मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है। तो बताएंगे विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग है वो किस वाक्य में हुआ है। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग दोस्तों हुआ है बिल्कुल वो हुआ है ऑप्शन सी में, उसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। ये वाक्य कैसा हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ये दोस्तों अपना हो जाएगा उत्तमावस्था। ठीक है, अगला सवाल इनमें से उपसर्ग नहीं लगता है। उपसर्ग किसमें नहीं लगता है, अधिशासी, प्रशंसा, विनाश, प्रत्यांशा। किसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रशंसा शब्द है ना, प्रशंसा में यहाँ पर उपसर्ग है दोस्तों वो नहीं लगा हुआ है। ठीक है, प्रशंसा क्या है, पूर्ण शब्द है ये। अगला किस वाक्य में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ई प्रत्यय किसमें नहीं है दोस्तों, दानी, सिलाई, धन्नी, मानी। बताओ ई प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है दोस्तों। तो देखिए सिलाई, सिलाई में आई प्रत्यय, ई प्रत्यय नहीं है। कौन सा प्रत्यय सिलाई में दोस्तों, आई प्रत्यय है, ई प्रत्यय नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। जिसने भी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों। मोर का पर्यायवाची नहीं है यहाँ पर, सारंग, मयूर, कैकी, केसरी। फटाफट कमेंट करेंगे। तो केसरी क्या होता है दोस्तों, शेर का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला सवाल सही विलोम शब्द नहीं है। आहाद, विषाद, आहान, पलायन, अतुल, तुल्य, अदर्शे, दर्शे। तो यहाँ पर दोस्तों आहान का विलोम क्या होता है, आहान का विलोम दोस्तों होता है विसर्जन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला पूछा आपसे
किस विकल्प में दिए गए वाक्यांश के लिए गलत शब्द का उपयोग हुआ है? माता पिता का संतति से प्रेम करना, वात्सल्य, अनायास प्रयास न होने वाला, असुतोष, अतिथियों की सेवा करने वाला, अभ्यागत, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, प्रत्युन्नति। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, अतिथि की सेवा करने वाला होता है ना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। अतिथि कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी के। आपके एग्जाम में भी हिंदी के 50 प्रश्न आने वाले हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बढ़िया तरीके से दोस्तों आपने देख लिया होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो विद्यार्थी बीएफटीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीएफटीसी का कोर्स मिल जाएगा। सीईटी कितनी इंपॉर्टेंट है, सीईटी का कोर्स भी आपको हमारे पास मात्र 599 में मिल जाएगा। और जो विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, प्यून का कोर्स भी आपको मिल जाएगा। और 11 मॉडल पेपर आपको मात्र 99 में मिलने वाला है। जिसने भी आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं आपको मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।